तो कभी सब मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग 2 दिन यहीं पर रहे। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है लोग से, हम लोग को कोई तकलीफ हुआ भी नहीं है। हम लोग खुद हिंदू है सब, ये लोग सब मिलजुल कर सबसे बातचीत रहता है। हम लोग का लकड़ी मिस्त्री है नसीम भाई और रिंकू भाई, सब बोला गोपी भाई कोई टेंशन है तुम रहो, कोई सा बात है तो हम लोग है पहले हम लोग को ऊपर आएगा तब कोई बात तुम लोग को पड़ेगा। इतना तक हम लोग को बोला भी ये लोग, और हम लोग घर ही में रहे, बाहर हिंदू नहीं। हैं? हम हिंदू है। जब दंगा हुआ यहाँ पे तो इनके मुसलमान साथी अगल बगल के दोस्त बोले कि भाई तुम डरो मत, अगर कुछ होगा तो हमारे ऊपर पहले होगा, बाद में तुम्हारे ऊपर होगा। इस तरह यहाँ मुसलमानों ने भाईचारा का मिसाल कायम किया है। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया पता नहीं किस चीज की दलाली में अपनी आत्मा को बेच चुकी है कि यह जो है अलग अलग जगह जाके बता रही है बंगाल जल रहा है, तो बंगाल के मुसलमान फलाना किए तो ढेकाना किए। वे लोग इस बस्ती में क्यों नहीं आए जहां बगल के मस्जिद में हमला हुआ और वहां के मुसलमान जो है इन हिंदुओं के रक्षा में दिन और रात तत्पर रहे कि हमारे इलाके से तो कुछ नहीं होगा, बाहर से भी हम कुछ नहीं होने देंगे। अभी इतने मुसलमान खड़े हैं, इस डर से तो नहीं बोल रहे? डर का दबाव में हम लोग घर ही में रहे, हम लोग कहीं गए नहीं है। हम लोग मुसलमान है भाई, हम लोग को बचा के लाया है, ऐसा कोई बात नहीं है। गोदी मीडिया दिखा रहा है कि मुसलमान जिहादी होते हैं, आतंकी होते हैं, इस तरह का बात बोला जा रहा है। वह हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं का पूजा नहीं करने देते हैं। तो आप लोग छठ पूजा सही में की है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं सही की नहीं, यहाँ सब पर्व करते हैं छठ। गोदी मीडिया बोल रहा है कि ये जिहादी हैं, आतंकी हैं, पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, बंगाल जल रहा है। इस तरह की बातें करने वाले गोदी मीडिया के बातों में आप लोग ना पड़े। मैं सभी हिंदू भाइयों से, यहाँ तक कि अंध भक्त गोबर भक्तों से भी कहूंगा कि तुम लोग जो है यहाँ हावड़ा के शिवपुर इलाके में आओ, मस्जिद के बगल में आके खड़े हो जाओ और पूछो उस दिन क्या हुआ था। मुसलमानों का जो व्यवहार रहेगा, हिंदुओं का जो व्यवहार रहेगा, यहाँ का हिंदू मुसलमान जितना प्रेम और सद्भाव से रहता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया जो है जानबूझ के हवा बना रही है। मुसलमान भाइयों से मैं गुहार करूंगा, पूरे भारत के मुसलमानों से, हर एक मस्जिद पे, हर एक मजार पे 2 किलोमीटर रेंज तक का सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ताकि कोई भी दंगा करे तो उस वक्त आप लोग घर में भी रहे तो पता चले कि दंगाई का चेहरा कौन है, और तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रामनवमी के दिन आके मस्जिद के आसपास हुड़दंगाई करना, नहीं हो तो मस्जिद पे पहले ढेला मार देना, फिर जब अभी ढेला चले तो फिर दिखाना कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। वो भी मुसलमान शांति से सर झुका के काट ले तो कोई टीवी पे आके मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। ये लोग इस तरह के नालायक और गद्दार हैं, देश के जो गद्दार हैं कि देश के नागरिक और नागरिक जो प्रेम और सौहार्द से रह रहे हैं उसको देखा नहीं जाता है, और ये लोग उसको बिगाड़ने के लिए कभी रैली तो कभी न्यूज चैनल का माध्यम, तो कभी इस्लाम, तो कभी मोहम्मद साहब, तो कभी अल्लाह, इस तरह जो कमेंट पास करना, या कहीं ना कहीं लोगों को इस मंसूबे को समझना पड़ेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मैं जिस बस्ती में आया हूं इसका नाम पीएम बस्ती है, और रोड पे रामनवमी का जुलूस जा रहा था, और जब हिंसा हुआ तो बगल में उस तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद तक लोग आ गए, जबकि मस्जिद 20 मीटर अंदर है। मैं इस इलाके में आया और यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस दिन इतना जो है हुड़दंगाई होने के बावजूद, रोजा था, नमाज था, ये सब जो है मुसलमानों का त्योहार था, उस दिन मजा किरकिरा करने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं इनके आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो हमने सोचा कि यहाँ जो हिंदू भाई रहते हैं इस बस्ती में, मुसलमानों के बीच में, क्या उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा आपका नाम है। आपका नाम माता जी? मुन्नी सिंह। मुन्नी सिंह। मुन्नी सिंह। आपका अंकल? जवाहर रजक। जवाहर रजक। तो आप लोग इस एरिया में कितने दिन से रहते हैं? बोले नहीं, हम लोग छोटे से ही हैं, बचपन से यहीं पे है। बचपन से यहीं पे है। उस दिन रामनवमी में जो हुआ, पता है आप लोगों को क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। जैसे हुड़दंगा हुआ, बकर यहाँ हम लोग के लिए कोई परेशानी नहीं हुआ। तो जब हुड़दंगाई हुआ, उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई, बाद में मुसलमान समुदाय आत्मरक्षा में मुसलमान समुदाय भी बोल रहे हैं कि कुछ जो अपना बचाव करने का प्रयास किए। आप लोग जो है पूरे मुसलमानों से घिरे हुए बस्ती में हैं, आप लोगों को मुसलमानों ने परेशान किया? नहीं किया। आप लोग जो है यहाँ पे रहते हैं तो छठ और पूजा करते हैं। तो भाई ऐसा बोला जाता है, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि मुसलमान जिहादी होते हैं, आतंकी होते हैं, इस तरह का बात बोला जा रहा है। वह हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं का पूजा नहीं करने देते हैं। तो आप लोग छठ पूजा सही में की है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं सही की नहीं, यहाँ सब पर्व करते हैं छठ। बस्ती में सब कोई बात नहीं है। बस्ती में हम लोग का कभी सब मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग 2 दिन यहीं पर रहे।
हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है लोग से, हम लोग को कोई तकलीफ हुआ भी नहीं है। हम लोग खुद हिंदू है सब, ये लोग सब मिलजुल कर सबसे बातचीत रहता है। हम लोग का लकड़ी मिस्त्री है नसीम भाई और रिंकू भाई, सब बोला गोपी भाई कोई टेंशन है तुम रहो, कोई सब आता तो हम लोग है पहले हम लोग को ऊपर आएगा तब कोई बात तुम लोग को ऊपर आएगा, इतना तक हम लोग को बोला भी ये लोग। और हम लोग घर ही में रहे, बाहर हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू है। तो सोचिए एक हिंदू भाई ने क्या कहा। बात है बस्ती में ऐसा कोई झमेला नहीं है, जो है अपना रोड पे है, यहाँ कुछ नहीं है। जितना सब बोला कि रहो कोई टेंशन नहीं है तुम लोग का, जो है अभी इतने मुसलमान खड़े हैं, इस घर से तो नहीं बोल रहे। डर का दबाव में हम लोग घर ही में रहे, हम लोग कहीं गए नहीं है। हम लोग मुसलमान भाई हम लोग को बचा के लाया है, घर ही में, ऐसा कोई बात नहीं है। घर ही में सो रहे, घर ही में रह रहे। 2 दिन झगड़ा भी हुआ तो हम लोग घर ही में, कहीं बाहर नहीं गए, फंसे हुए थे, कहीं बाहर नहीं गए। और यहाँ में किए काम में रहने बजे जो आए शाम को फिर आते हैं 6 बजे, रात भर ये सोए, दिन को भी ये पानी भर रहे हम लोग, यहाँ पानी भरते हैं सुबह में शाम को, सब ही हम लोग का काम होता है बाहर से। तो मुसलमान भाई बोला कि अगर कोई हमला होगा तो पहले हम लोगों पे होगा फिर आप पे होगा। हाँ नसीम भाई रिंकू करके लड़का है, वो मेरा दोस्त है, वो बोला कि तुम लोग क्लियर हो, तुम लोग टेंशन नहीं है, डर नहीं, हम लोग है ना कोई, हम लोग को खुद वो लोग बोला हम लोग रहना भी ऐसा बात नहीं। आपका पूरा नाम क्या है? गोपी राव। तो गोपी राव की बातें आप लोग सुन रहे हैं। गोपी राव मुसलमानों के इलाके में वही 1-2 घर यहाँ हिंदू है। ये लोग छठ पूजा भी मनाते हैं, ये लोग हर तीज त्योहार मनाते हैं। और जब दंगा हुआ यहाँ पे तो इनके मुसलमान साथी अगल बगल के दोस्त बोले कि भाई तुम डरो मत, अगर कुछ होगा तो हमारे ऊपर पहले होगा, बाद में तुम्हारे ऊपर होगा। इस तरह यहाँ मुसलमानों ने भाईचारा का मिसाल कायम किया है। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया पता नहीं किस चीज की दलाली में अपनी आत्मा को बेच चुकी है कि यह जो है अलग अलग जगह जाके बता रही है बंगाल जल रहा है, तो बंगाल के मुसलमान फलाना किए तो ढेकाना किए। वे लोग इस बस्ती में क्यों नहीं आए जहां बगल के मस्जिद में हमला हुआ, और वहां के मुसलमान जो है इन हिंदुओं के रक्षा में दिन और रात तत्पर रहे कि हमारे इलाके से तो कुछ नहीं होगा, बाहर से भी हम कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह का जो है भाईचारा का मिसाल हमारे देश में यह मुसलमान भाई जो कायम किए हैं, इनको मैं सैल्यूट करता हूं। कुछ मुस्लिम भाइयों के पास आते हैं, उनसे जरा पूछते हैं, बताइए भाई उस दिन जो हुआ था उसके बाद आपके एरिया में जो हिंदू है उन लोगों के साथ आप लोगों ने कैसा व्यवहार किया, आप बताइए उस दिन का घटना। जैसा कि अभी आपने पूछा कि इन लोगों ने बताया कि आज तक ये पहली बार नहीं है कि किसी हिंदुओं को कोई किसी ने तकलीफ दिया है। यहाँ पे बहुत से दुकान है, मकान है, बहुत से हिंदू भाई हमारे रहते हैं, हिंदू ही नहीं और भी अदर कास्ट के लोग हैं, लेकिन कभी भी उनके साथ मुसलमानों का व्यवहार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को तकलीफ दी गई हो, किसी को कुछ बोला गया हो। यहाँ पे हमेशा लोगों ने दिखाया है, अगर कोई गुस्सा होकर कुछ बोल भी देता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग उनको डांटते हैं कि नहीं ऐसा तुम मत करो, ये लोग सब हमारे अपने लोग हैं, इन लोगों की इज्जत करना है। ये मिसाल हम देंगे बाहर के लोगों को कि जिस तरह गलत गलत मीडिया ये अफवाह फैला रही है। जैसे बहुत से चैनल पे मैंने देखा एक शटर उस पार का दुकान का शटर देखा गया कि वो ऑलरेडी कई साल से टूटा हुआ है। इंडिया टीवी वाला लेके मीडिया वहाँ दिखा रहा है, देखिए मुसलमानों ने यहाँ इसको पत्थर मार के तोड़ा है। तो ये मीडिया का काम है, वो कुछ मीडिया आप देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का यही जवाब है कि बड़े बड़े एंकर है जो ये इन्हें तो गोदी मीडिया का खिताब दे दिया गया है, और लोग भी इन्हें जान रहे हैं कि ये लोग किस तरह से गलत गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सबसे पहली बात है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। ये एक सर्वे के मुताबिक आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि दिया था कि 2024 के इलेक्शन की ये सब तैयारी हो रही है कि जब भी कहीं बड़ा इलेक्शन होने वाला होता है तो कुछ महीना पहले या 1 साल पहले आप देखिएगा कि जगह जगह दंगा कराया जा रहा है। ये सब प्लानिंग से काम हो रहा है। ये हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं है, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ये सब लोगों की प्लानिंग है कि किस तरह हम लोग इन लोगों की दुश्मनी के जरिया अपना ट्रम्प कार्ड खेले, अपना सत्ता को बचाए रखना। काम तो कुछ हमने किया नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख हड़ताल है, लोग परेशान हाल है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। बुनियादी जो इन लोगों का जो 2014 से जो बुनियाद जो बात बता के ये लोग आए थे, तो कुछ तो हल नहीं हुआ है। अब इन लोगों के दिमाग में आया है कि नया साजिश है कि हम करें क्या, आखिर हमको किस तरह से काम करना है कि फिर हम सत्ता पे आए। तो भाई साहब का कहना है कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस तरह का कार्य किया हुआ है, और मैं कहूंगा कि यह बात सही में नोटिस में लेने वाली बात है। रामनवमी के दिन आके मस्जिद के पास हुड़दंगई करना, नहीं हो तो मस्जिद पे पहले ढेला मार देना, फिर जब अभी ढेला चले तो फिर दिखाना कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। वो भी मुसलमान शांति से सर झुका के काट ले तो कोई टीवी पे आके मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। ये लोग इस तरह के नालायक और गद्दार है, देश के जो गद्दार है कि देश
देश के नागरिक और नागरिक जो प्रेम और सौहार्द से रह रहे हैं उसको देखा नहीं जाता है, और ये लोग उसको बिगाड़ने के लिए कभी रैली तो कभी न्यूज चैनल का माध्यम तो कभी इस्लाम तो कभी मोहम्मद साहब तो कभी अल्लाह, इस तरह जो कमेंट पास करना, या कहीं ना कहीं लोगों को इस मंसूबे को समझना पड़ेगा। और एक चीज और, मुसलमान भाइयों से मैं गुहार करूंगा, पूरे भारत के मुसलमानों से, हर एक मस्जिद पे हर एक मजार पे 2 किलोमीटर रेंज तक का सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ताकि कोई भी दंगा करे तो उस वक्त आप लोग घर में भी रहे तो पता चले कि दंगाई का चेहरा कौन है, और तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, हम हिंदू भाइयों को यह बात समझने की जैसी है। जो भी गोदी मीडिया बोल रहा है कि यह जिहादी हैं, आतंकी हैं, पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, बंगाल जल रहा है, इस तरह की बातें करने वाले गोदी मीडिया के बातों में आप लोग ना पड़े। मैं सभी हिंदू भाइयों से, यहाँ तक कि अंधभक्त गोबर भक्तों से भी कहूंगा कि तुम लोग जो है यहाँ हावड़ा के शिवपुर इलाके में आओ, मस्जिद के बगल में आके खड़े हो जाओ और पूछो उस दिन क्या हुआ था। मुसलमानों का जो व्यवहार रहेगा, हिंदुओं का जो व्यवहार रहेगा, यहाँ का हिंदू मुसलमान जितना प्रेम और सद्भाव से रहता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया जो है जानबूझ के हवा बना रही है ताकि 2024 में ये लोग अपना रणनीति खेल सके। लेकिन अगर हम लोग सचेत हो गए तो आज महंगाई का कोड़ा, बेरोजगारी का कोड़ा, हर एक तरह से हम लोग जो कोड़े खा रहे हैं, अगर हम लोग सचेत हो गए तो कहीं ना कहीं ये जो है मुंह छिपाते फिरेंगे गोदी मीडिया वाले, और कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की और जो मुसलमान भाई हैं जो सही में सामाजिक सौहार्द को बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, उनकी जो है यह कारनामा देख के अंधभक्त और गोबर भक्त शर्म से मर जाएंगे।